सरल एक महात्मा हमारी स्मृति में आ रहे हैं। इसी चित्रकूट धाम में बड़ी गुफा में मौनी जी विराजते थे। सियाराम 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 श्री सीताराम सियाराम 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 बोलते रहते थे मौनी जी। सांकरी खोर के महंत रहे कुछ दिन, अब उसको भी छोड़ के फिर यहाँ आ गए। बड़े अच्छे महात्मा, इतने सरल। पूज्य छावनी वाले महाराज जी आए और उन्होंने इनको कह दिया कि तुम तो 84 कोस चित्रकूट के श्री महंत हो। तो इतने सरल महात्मा को उन्होंने ये विचार नहीं किया कि हमको किसने चद्दर उड़ाया, किसने हमको अन्य अखाड़ों ने आकर के हमको महंताई दी। उनको पक्का, अरे उतने बड़े महापुरुष ने कह दिया। हम जब आते तो हमको दक्षिणा जरूर देते। हम कहे महाराज हम साधुओं से लेते हैं। अरे नहीं, बोलिए दाढ़ी का इज्जत का सवाल है। हमको छावनी वाले महाराज ने कहा है कि तुम 84 कोस चित्रकूट के श्री महंत हो और राम जी ने हमको एक जिम्मेवारी दी है, हम दक्षिणा नहीं देंगे, आप नहीं लेंगे तो राम जी के सामने हम कैसे उत्तर देंगे। सरल, बहुत सरल महात्मा। ऐसे सरल संत भगवत प्राप्त संत हैं हमारे अपने विश्वास के अनुसार। हमसे तो बहुत ही स्नेह था उनका, बड़ी कृपा थी। और वही कारण रहा होगा कि वे जब भगवत धाम प्रयाण उन्होंने किया उस समय हम सौभाग्य से चित्रकूट में ही उपस्थित थे। क्या महात्मा थे। और उस घटना के कुछ समय पहले हम आए थे चित्रकूट, तो पता नहीं हमारे मन में क्या बात आई। तो हमने कहा कि महाराज जी हम एक चीज आपसे मांगते हैं। हाँ बोलो 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 गुरु भाई बोलो। तो हमने उनको कहा कि हम आपका चरण धोना चाहते हैं, आपका चरणोदक लेना चाहते हैं। सियाराम सियाराम सियाराम, बहुत छोटा सा साधु, सियाराम सियाराम सियाराम। अब तो कह दिया, हमको चरण धोया और चरणामृत लिया, एक बोतल में रखा, अभी भी हमारे यहाँ रखा हुआ मौनी जी का चरणामृत। और जब द्वारा आए तो हमको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। उनको खांसी हो रही थी और मोहनदास जी ने उनको बेलाडोना करके, वो खांसी का सिरप होता है, वो उनको दे दिया। तो आपको बोले खांसी होता राम जी, खांसी होता है, उनको दे दिया। तो उन्होंने पाया वो मीठी लगी उनको। उन्होंने कहा कि 3 बार 4 बार लेने में बड़ा चक्कर है। तो कमंडल के जल में उसको पूरी बोतल को उन्होंने डाल के लस्सी बना के पी गए। बोला बाबा वो तो खत्म हो गया। कहाँ गया? बोले तो पी लिया। कैसे पी लिया? बोले लस्सी बना के पी लिया, खांसी ठीक हो गया। हाँ बहुत आराम हो गया है, बहुत आराम हो गया। अति सरल महात्मा। जंगल से आ रहे, शेर आया, गुर्राया बड़ी जोर से, बबर शेर, यही चित्रकूट की घटना। गुर्राया शेर, गर्जना की, उन्होंने राम नाम की गर्जना की। राम नाम की गर्जना की तो शेर प्रेम से पूंछ हिलाने लग गया। शेर से उनकी मैत्री हो गई, उनके जीवन का संस्मरण है। रामनगर काशी में रामलीला देखने गए और वहाँ काशी की रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है। वहाँ रावण ने जानकी जी का हरण किया। ओ महाराज, महाराज को भावावेश हो गया, लगे रावण को पटक पटक के मारने। बोले मेरे सामने माता जी को कैसे ले जाएगा। लोगों ने पकड़ा तो बाबा तो मूर्छा में चले गए। कैसी अद्भुत अंतःकरण की स्थिति उनकी होगी। धन्य है, धन्य है। ऐसी सरलता जीवन में आ जाए। राम जी के चरणों में जो 48 चिन्ह हैं, उनमें एक चिन्ह है, एक सीधे साधे सरल प्रकृति के साधु की आकृति भी राम जी के चरण में बनी हुई है। इसका अर्थ क्या है? बोले सूधो मन सूधी बैन सूधी करतूति सब। जो मनवाणी क्रिया से सीधा सच्चा है, ऐसे सरल साधु को भगवान संसार चक्र में भटकने नहीं देते हैं, उसे अपने चरण में ही आश्रय देते हैं। उसको संसार में भटकना नहीं पड़ता है। ये आर्जव, विवेक सप्तक में ये आर्जव भी है। ये कल्याण के अंतर्गत है, सत्य कल्याण के अंतर्गत है आर्जव, और कल्याण के अंतर्गत है दया। निस्वार्थ होकर दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाना और निस्वार्थ भाव से उसके दुख को दूर करने के प्रयास में लग जाना, इसका नाम है दया। दान।
ये भी कल्याण के अंतर्गत आता है दान। दान माने न्यायोपार्जित धन का शास्त्र विधि से सत्पात्र को दान करना, इसी का नाम है दान। और पुराण में कैलाश नारायण जी पुराण में एक बहुत ऊंची बात कही है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण आदि में, कई पुराणों में हमने एक जैसा ही वाक्य पढ़ा। उसमें एक विशेष बात कही है कि केवल अन्नदान ही ऐसा दान है